दोस्तों नमस्कार, मैं हूं LK नामदेव और आप देख रहे हैं भारत का आईना। बहुत लंबे समय से शिकायत चल रही थी कि बेंद्री के साईं सदन कॉलेज में जो बीएड का कॉलेज है, दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। इनसे ज़रूरत से ज़्यादा फ़ीस लिया जाता है। सरकार के द्वारा जो तय है उससे ज़्यादा फ़ीस लिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, केवल बिल्डिंग खड़ी मिलेगी, कोई टीचर नहीं मिलेंगे, कोई मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, कोई प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो पैसा जमा करते हैं और मैनेजमेंट का जेब भरते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा नॉन अटेंडेंस के नाम से, एडमिशन के नाम से पैसा लेते हैं और उतना पैसा लेते हैं जिसका भी रसीद भी नहीं देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना भ्रष्टाचार और शिक्षा में जो घोटाला चल रहा है, उसके संबंध में आज कुछ लोग यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए आए थे। और यहाँ पर न तो प्रिंसिपल ना डायरेक्टर, क्योंकि इनका लंबा चौड़ा कारोबार है, दूसरी तीसरी जगह भी इनके कॉलेज हैं। तो लगातार जो है ना जनता का दोहन हो रहा है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे अभनपुर क्षेत्र के विधायक का गांव है ये, उनके गांव में इस तरीके का हो रहा है, ये और भी चिंताजनक बात है। आप जान लें कि छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा का स्तर है वो दूसरे राज्यों में, जैसे उड़ीसा है और बिहार है, झारखंड है, यहाँ से अच्छा माना जाता है, तब यहाँ का सर्टिफिकेट चलता है। अभी जिस तरीके क्रियाकलाप पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, बीएड के नाम से, डीएड के नाम से, बीपीएड के नाम से, तमाम प्रकार के जो कोर्स हैं वो घर बैठ के बच्चे अपना केवल फीस देते हैं और यहाँ पर आकर के परीक्षा देते हैं। बस इतना ही काम चल रहा है। फर्जी डिग्री कह लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फर्जी डिग्री बांटने के लिए ये कार्यक्रम चल रहे हैं और सरकार आंख मूंद करके बैठी हुई है। अनेकों बार शिकायत हुआ है, शिकायत के नाम से खाना पूर्ति हो जाता है, जांच हो जाता है, पर कार्रवाई कुछ नहीं होता है। उसको जो है आज वो नहीं आ रहे तो कल वो आएंगे, आज नहीं आ रहे तो वो कल आएंगे, ऐसा है। सर दूर दूर से हम तभी से कोई बिलोंग कर रहे हैं, उसको पैसा उसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे जो अपसेंट है ना, तो उसको पैसा दे के हम लोग उसको आप लोग ये कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं ले जाता है और कोई यहाँ से कॉलेज से हमें 1 रुपया नहीं मिलता है। नहीं, ये जांच वाला जो आए थे तो ये आपको अभी तक नहीं आया? नहीं आया ना, ये तो बहुत दिन की बात हो गई। जानकारी है ना इस बात का? नहीं आया शायद, यहाँ पे नहीं आया। हम लोग के लिए तो नहीं आया ना भारतीय में, खाने से कोई जाँच की नहीं आई, अभी तक नहीं आई है। आप अपना सूचना दे दो। मैं अपना नाम क्यों बताऊँ जी? आमतौर पर बताने क्या है? आप लोग ऐसे क्यों? आप लोग नाम बताओ। मैं बात नहीं कर सकती सर, आप संस्था प्रमुख से बात कर रही हूँ, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सही बता रही हूँ, मेरा कोई इसमें नहीं है। एम्प्लॉइज अब हम देखिए, बच्चों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन छत्तीसगढ़ का भी नाम जिस प्रकार से बदनाम हो रहा है, आप बताइए। आप 50 स्टूडेंट हैं तो उसमें 15 आते हैं, तो एम्प्लाई को ही तो मालूम है, वो भी तो एम्प्लाई है। खाने सर से बात कर लिए खांडे जी बताइए जी, आप क्या बताओ? अरे आपके संस्था से ऐसा हेरा फेरी चल रहा है, सब लोगों का गोरख धंधा, नया धंधा शुरू कर दिए हो यहाँ का, और आप लोगों को एम्प्लाई लोग को कुछ जानकारी नहीं है। तो जानकारी किसको है? मैनेजमेंट में बता पाएगा सर, क्या बताएं? बुलाओ मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट अभी कहाँ से बता रहे हैं? जैसे आपको प्रिंसिपल, आपका नाम तो बताओ पहले। मैनेजमेंट सर ये क्या तरीका है? नहीं बताइए। नहीं अभी आप लोग ले रहे हैं वो। नहीं, आप एक ये मिनट। आप ये बताइए। एक मिनट। कर देंगे आपको, जो जिसका आपने अपसेंट आप ही लेके आए, ये अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका है जो अभी झूठ बोलने का। नहीं तो मेरे क्यों ये सब चीज़? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो आपके वहाँ टिका है, इसलिए मुझे आपके पास है। अच्छा, कोई किसी पद पे टिका सकता है जी ऐसा? मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं, बैठो बैठो, आप लोग बैठो। नहीं, आप ये बताइए, यहाँ पर जो है, जो बीएड के नाम से बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, तो आप उनको मत आना पड़े, परीक्षा खाली दे दो और फीस दे दो। नहीं होता सर, ऐसा हो रहा है। क्या सबूत है? ऐसा होता है? हमारे पास सबूत है। तो लेके आइए, आप मैनेजमेंट से बात कीजिए। हाँ, अब बोलने से नहीं होता जी, एक्चुअल में एक सबूत लेके आओ ना। मैं को पूछो आप। सबूत तो है हमारे पास, तभी तो शिकायत हुआ था, पेपर में छपा है। संस्था का नाम? हाँ, तो आज तक तो इंक्वायरी नहीं हुई है। इंक्वायरी नहीं करने वाला वो जानेगा। हाँ? और आप लोग जो है ना, ये देखिए हम लोग नहीं कर रहे हैं भाई, आप एक चीज, कोई भी एम्प्लॉय ये कौन सा कॉलेज है?
अब कौन सा कॉलेज नहीं, आपको बताइए। पता भी नहीं है? नहीं बताइए, नाम बताइए। आप साईं सदन। यहाँ से शिकायत हुआ करके हाँ, आप हाँ। संस्था में आप उसको आपको भी पता नहीं है, आप सोचिए। हमको पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तरीका है आप लोगों का बात करने का। साईं सदन कॉलेज है, ये बेंद्री में है। और यहाँ पे जो है ना, बच्चों से नॉन अटेंडेंस के नाम से फ़ीस लिया जाता है। 50 का सीट है, ऐसा इनका कहना है। तो 50 सीट में 35 बच्चे आते हैं, कभी ये आएंगे कभी वो आएंगे। ये गलत बात है, 35 नहीं आते हैं। शिकायत करने के उपरांत जो है आज तक जांच के लिए आया भी नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? आपका नाम बताइए। अविचल सिन्हा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हो रहा है? देखिए सर, यहाँ एक कैंडिडेट पढ़ रही है ना, उस कैंडिडेट, हाँ, उस कैंडिडेट का नाम है पूर्णिमा कंवर, ठीक। वो बेचारी यहाँ आके बोली कि मैं ज़्यादा दिन नहीं आ सकती, है ना, मतलब हफ्ते में देख देख के आऊँगी ऐसे करके। तो इनको कहा गया वो कि आप नॉन अटेंडेंस कर लीजिए, नॉन अटेंडेंस का पैसा दिए प्रति सेमेस्टर 25,000, ये कहा गया उनसे। आप भले मत आइए, पूरा मत आइए, नॉन अटेंडेंस का 25,000 पैसा दीजिए प्रति सेमेस्टर, ये कहा गया उनको। कौन बोला? इसके पहले एक एम्प्लॉय थी तामेश्वरी वर्मा करके, है ना, उसने कहा था। तामेश्वरी वर्मा एक एम्प्लाई हैं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन आप मैडम जवाब नहीं दे रही हैं। इसी प्रकार पूछ लीजिए, मैं नहीं थी ना, मैं चार्ज में नहीं थी। अरे ठीक है, पूछ। ठीक है, मैं भी सर हूँ, ठीक। हाँ, फिर तो उसने कहा, तो मैंने आके इस बारे में उनसे विरोध भी किया, उनको कहा भी कि इस प्रकार वसूली मत कीजिए, नहीं आप दीजिए करके उनको प्रति 3 सेमेस्टर, पिछले 3 सेमेस्टर टॉर्चर किया गया। गलत मैसेज भेजा गया कि आप नहीं आ रहे हो, एनए करवा लो, एनए का पैसा दो 25,000, ऐसा वैसा लनफन। एनए का मतलब नॉन अटेंडेंस माना जाता है इन बीएड कॉलेजों का। जबकि देखिए, एनए कोई सरकारी नियम नहीं है। पहली क्लास से लेकर के आप जितना भी पढ़ाई करेंगे, नॉन अटेंडेंस का कोई रोल कहीं पर भी नहीं है, सारा कुछ रेगुलर होता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में 148 कॉलेज हैं जो बीएड का कोर्स कराते हैं, और इनमें जो है ना 90% 80% बच्चे जो है ना घर से आ कर के परीक्षा देते हैं। और ये प्रबंधन जो है कॉलेज, यही भर नहीं, यही दूसरे बेंद्री का कॉलेज बस नहीं, सारे कॉलेज में यही धंधा चल रहा है और छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम होता है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि अब वो टेम नहीं है पुराना कि जो जिसमें हम सहते थे। अब अगर इस टाइप का अगर हुआ तो फिर ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा और फिर सड़क की लड़ाई लड़ा जाएगा। तो शासन से, प्रशासन से तो कार्रवाई कुछ होती नहीं है। हमने जानकारी है कि पेपर में छपा, शिकायत हुआ, उसके बाद लेटर जारी हुआ, शिकायतकर्ता को लेटर मिला कि जांच की जा रही है और जांच में फलाना अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया है, और ये मैडम का कहना है कि वो लोग जांच करने नहीं आए। ये सब लोगों की मिली भगत से एक नया गोरख धंधा इन लोग का स्टार्ट है। और यहाँ के जो मूल निवासी लोगों के साथ में जो है शिक्षा को रोकने के उद्देश्य से इतना फीस को लिया जा रहा है ताकि बच्चे जो है आगे पढ़ ना सके, और इन लोगों को जो है एक नया धंधा जो है चल सके। एक्चुअली क्या है कि जो सरकार ने तय किया है कि 25 से 30 हज़ार का फ़ीस है, लेकिन 25 से 30 हज़ार का फ़ीस एक सेमेस्टर का जो तय है उसका डबल पैसा लिया जाता है। ये आम लोगों की शिकायत है, और गरीब लोग, किसान लोग, आदिवासी लोग जो किसानी करते हैं, किसी तरीके से बच्चे को आगे पढ़ाना चाहते हैं, पर उसमें ये जो धंधेबाज हैं, शिक्षा के नाम पर धंधा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। आपका क्या कहना है सरदार जी? पढ़ाई को तो पूरे कॉलेज की एक समान रखना चाहिए, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सबके लिए शिक्षा समान है। रही बात इन लोगों को गोरख धंधा चला के अपन जीवन यापन करने के लिए कॉलेज स्कूल खोला है, उसको तो सरकार से प्रार्थना है कि वो तत्काल बंद करके सरकारी सिस्टम से स्कूल को सुचारू रूप से कॉलेज को चालू रखना चाहिए। और एक गरीब किसान के बच्चे को अशिक्षित बनाने के लिए गोरख धंधा चला रहा है, तो इसमें हम सहभागी नहीं हैं। हम इसके कड़ा से कड़ा निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और समय आएगा तो चक्का जाम भी होगा, उसमें भी हम सामने रहेंगे। शिक्षा के मामला में हमारे छत्तीसगढ़ पीछे हैं। इन लोग मनुवादी
सोच रखते हैं उन लोग गरीब बच्चे को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। तो शिक्षा से वंचित तो रख ही रहे हैं, पर ये मानिए कि छत्तीसगढ़ की ये जो डिग्री यहाँ से लेकर के दूसरे स्टेट में जाते हैं जहाँ मान्यता है कि छत्तीसगढ़ में अच्छी पढ़ाई होती है, उसका नाम बदनाम करने वाले हैं। और ये जो जैसे भू माफिया होता है, खनन माफिया होता है, ऐसे ये शिक्षा जगत के माफिया हैं और ये बहुत ही गंभीर विषय है। और इसमें जो है और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम बताइए तो भैया। कामता चंद यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? अभनपुर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये इस तरीके का हो रहा, आपको जानकारी है? जानकारी तो अभी मिला है सर, तो ये सब चीज़ गलत है। जो ये सब कर रहे हैं शिक्षा के नाम में काला धंधा, जो पैसा वसूल कर रहे हैं स्टूडेंट से, ये सब चीज़ गलत है। पढ़ाई पे जोर देना चाहिए, स्टूडेंट को नियमित क्लास में आने का जोर देना चाहिए, न कि पैसा वसूलना चाहिए। तो इस तरीके ये आपका अभनपुर जो बेंद्री गांव है, विधायक हमारे इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं और उनके क्षेत्र में इस प्रकार का गलत काम हो रहा है कि बिल्डिंग बनी हुई है, बच्चे यहाँ कोई नहीं आते हैं। हमको तो कई बच्चों ने बताया कि 100 स्टूडेंट का यहाँ पर सीट है, लेकिन उसमें 5-10 भी नहीं आते हैं। स्थिति ये है, सच्चाई ये है। तो निश्चित रूप से इसमें रोक लगानी चाहिए। आप और कुछ कहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का जो ये गोरख धंधा जो चल रहा है ना, मैं सारे कॉलेजों से और पब्लिक से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने अधिकारों के बारे में जानिए, अधिकारों के प्रति खड़े रहिए, है ना। कोई भी इस प्रकार से आपसे वसूली करेगा तो पहले उसको देख लीजिए। हर कॉलेज का SCRT के नियमों के अनुसार एक फ़ीस तय है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजों लोग क्या करते हैं, जो नियम है उससे आगे बढ़ के फ़ीस वसूली करते हैं और रसीद भी नहीं देते हैं उसका, है ना। तो पहले कॉलेज गलती करना जो शुरू कर रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। तो शासन से मांग करेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसे कॉलेजों को बंद कर दे। यहाँ पर केवल लूट का धंधा हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर शिक्षकों की संख्या भी नहीं होगी, बराबर शिक्षकों की संख्या नहीं होगी, शिक्षकों को बराबर वेतन भी नहीं दिया जाता है, जैसे कि NCERT में नियम कायदा है कि वेतन इतना मिलना चाहिए। तो ये फर्जीफिकेशन का काम कुछ लोग करते हैं और जिसमें क्षणिक स्वार्थ के लिए लोग शामिल होते हैं और अपना साथ देते हैं। निश्चित रूप से आप आंदोलन की बात कर रहे थे, तो आपका आंदोलन किस प्रकार का होगा? हमारा अगर बात नहीं माना गया तो फिर ये पूरा जो है छत्तीसगढ़ स्तर में कड़ा से कड़ा जो है रुख अख्तियार किया जाएगा और सड़क की लड़ाई लड़ा जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर चक्का जाम भी किया जाएगा और ये जितने शिक्षा के माफिया है इनको जो है जीना हराम कर दिया जाएगा। तो आपका नाम बताएं थोड़ा। मेरा नाम उत्तम ढीढी है। कहाँ रहते हैं? मैं अभनपुर रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम थे अभी बेंद्री के साईं सदन कॉलेज में, जो B.Ed का कॉलेज है। यहाँ के बच्चे एक्चुअली जाते हैं परीक्षा देने के लिए सरकारी कॉलेज काव्य उपाध्याय में, तो वहाँ से भी बहुत सारी बातें लीकेज होती हैं, जिससे पता चल जाता है कि इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। आप यहाँ पर रह के कुछ कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। धन्यवाद।